नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। फ़ोन टाइपिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला KCR से SIT ने तकरीबन 4 घंटे 45 मिनट तक की पूछताछ। स्पीकर गड्डम प्रसाद की मौजूदगी में सरपंच संगीता लिंगम और दीगर 5 वार्ड मेंबरान कांग्रेस में शामिल। SIT की KCR से पूछताछ पर BRS कायदीन का तेलंगाना भर में एहतजाज। वज़ीर आला के पुतले नजर आतिश। जहीराबाद में के मानिक राव और दीगर कायदीन ने किया एहतजाज। मौलाना हुसामुद्दीन आकिल अल मारूफ जाफर पाशा की सदारत में दारुल उलूम हैदराबाद में अजीमुशान ब्लड डोनेशन कैंप किया गया मुनाकिद। बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर किया अपना ब्लड डोनेट। अत्तापुर हेरिटेज फंक्शन हॉल में दूसरा ओरिएंटेशन हज 2026 ट्रेनिंग कैंप किया गया मुनाकिद। चेयरमैन अफजल बियाबानी की शिरकत। वज़ीर एक्साइज यूपल्ली कृष्णा राव ने गांधी अस्पताल पहुंचकर शहीद एक्साइज कांस्टेबल सोमिया को पेश किया खिराज अक़ीदत, जो गांजा स्मगलर्स की कार की टक्कर से हो गई थी जख्मी, जो दौरान इलाज फौत हो गई। मरकजी बजट से तेलंगाना को बड़ी उम्मीदें थी, मगर रियासत को किया गया नज़रअंदाज। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद की मौजूदगी में विकाराबाद मंडल के गांव गोटी मुकुल की सरपंच संगीता लिंगम और 5 वार्ड मेंबरान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मंडल सदर राजशेखर रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर नए शामिल होने वाले कायदीन का खैर मकदम किया, जबकि सीनियर कायदीन महिपाल रेड्डी, जाफर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर सरपंच संगीता लिंगम ने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों से फाल हिस्सा लेने और MLA इनके गाँव के हर शोबे में तरक्की देने के मकसद से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस हुकूमत के तहत गाँव को बेहतर सहूलतें और मज़ीद तरक्की के मौके हासिल होंगे। फ़ोन टाइपिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से SIT के अहदेदारों ने तकरीबन 4 घंटे 45 मिनट तक पूछताछ की। SIT की जांच के पस मंज़र में BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव नंदीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुँचे थे, जहाँ SIT के अहदेदारों ने फ़ोन टाइपिंग केस में KCR से पूछताछ की, जो 4 घंटे 45 मिनट तक जारी रही। बाद फ़ोन टाइपिंग केस में KCR की SIT जाँच मुकम्मिल होने की इत्तला दी गई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी बजट से तेलंगाना को बड़ी उम्मीदें थी, मगर रियासत को नज़रअंदाज किया गया। मूसी नदी की बहाली, रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल, बायो फार्मा और दीगर अहम शोबों में कोई खातिर ख्वाह ऐलान या फ़ंड मुख्तस नहीं किया गया, जो मरकज़ के इम्तियाज़ी रवैये को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि सयाहत, रोज़गार और फलाही स्कीमों में भी तेलंगाना को महरूम रखा गया है, जबकि कौमी दही रोज़गार गारंटी स्कीम को कमज़ोर करना काबिल मज़म्मत है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि तमाम MPs पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर मरकज़ पर दबाव डालें। फ़ोन टैपिंग मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफियत के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। कहा यह किसी किस्म की इंतखामी सियासत नहीं है। మేము పెద్ద ఎత్తున ఆశించాం మూసీ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన దానిపైన కానీ లేకపోతే ఈ నగర చుట్టూ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి కానీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు గురించి కానీ ఇతర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ వాటిలో పొందుపరుస్తారేమో ఆశించాం, ఇంక్లూడింగ్ మెట్రో రైలు సంబంధించి కూడా. కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇవేమి ఇవ్వకపోగా ఈ బడ్జెట్ లో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా వాళ్ళు ప్రకటించారు. చాలా సంతోషం. ఉదాహరణకి బయోఫార్మా శక్తి అవుట్లెట్ 10,000 crores ఓవర్ నెక్స్ట్ 5 years అని చెప్పారు. బయోఫార్మా పైన వాళ్ళు హైలైట్ చేసి పోదాం అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో ముందుగా గుర్తు రావాల్సింది తెలంగాణ రాష్ట్రం. జీనోమ్ లాంటి వ్యాలీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి బయోఫార్మా మీద జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఈ దేశంకే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా తెలుసు. అటువంటి దాంట్లో తప్పనిసరిగా హైదరాబాద్ లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పొందుపరుచుకొని ఉంటారని ఆశించాం.
కానీ అందులో కూడా ఏం లేదు. అట్లాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి కూడా, ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్ సంబంధించి అవుట్లే 40,000 crores మెన్షన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. బట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే, ఇండియాలో హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఎకో సిస్టమ్ ఎంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందిందో, ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ ఎప్పటి నుంచో అనాదిగా ఆనాటి గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల టైంలోనే ఈసీఐ లాంటి దాన్ని హైదరాబాద్లో పెట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ని పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఎకో సిస్టమ్ తయారు కావడానికి పునాదులు ఇస్తుంది. ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే పరిస్థితి ఉన్న దాంట్లో ఇవాళ కనీసం అది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అందులో పొందుపరుచుకోవటం చాలా బాధాకరం. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल बयानबाजी, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के समाजी व मुआशी बाइकॉट और वोट के हक़ से महरूम करने की धमकियों को दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ करार दिया है। फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि वो अज़बुत कार्रवाई करते हुए वज़ीर आला के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करें, जबकि सदर जमहूरिया से इन्हें फ़ौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करने की अपील की गई। फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुश्तरका बयान में कहा कि आसाम में मुसलमानों की गालिब आबादी वाले इलाक़ों में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ की गई और वोटर लिस्ट की नज़रसानी के नाम पर लाखों मुसलमानों के नाम खारिज करने की खुली तरगीब दी जा रही है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी तशवीशनाक है। बयान में कहा गया है कि एक आइनी ओहदेदार की जानिब से मुआशी बाइकॉट और रियासत छोड़ने पर मजबूर करने जैसे बयानात क़ानून की हुक्मरानी पर सवाल है, इसलिए फौरी दस्तूरी मदाखलत ज़रूरी है। शब बारात के पुरमसरत मौके पर इंशाअल्लाह रात 11 बजे से 2 बजे तक मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफ़र पाशा जामा मस्जिद चौक हैदराबाद में खुसूसी खिताब फरमाएंगे। तमाम हजरात से गुजारिश की गई है कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। जामा मस्जिद हासा में भी होगा और फिर चौक के जामा मस्जिद चौक में भी इंशाअल्लाह मंगल के दिन मरकज़ी जलसा होगा शब बारात का। आप मगर याद रखिए, शब बारात में जागने की रात नहीं है, इबादत तौबा और इस्तग़फ़ार की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है। अपनी औलादों की हिफाजत कीजिए और अपनी औलादों को आवारागर्दी में, गाड़ियाँ भगाने में या ऐसे कोई अमल करते हुए अपनी जान खोने का जो खौफ होता है उससे उनको बचने की ताकीद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात करीब आते ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई ड्रामाबाजी में मसरूफ़ है, मगर आवाम वोट के ज़रिए के चंद्रशेखर राव केसीआर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर के ख़िलाफ़ SIT जांच की कोई क़ानूनी बुनियाद नहीं और कांग्रेस हुकूमत आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इंतखामी सियासत कर रही है। वनापर्ती ज़िले के अम्बेडकर चौराहे पर इनकी क़ियादत में BRS पार्टी की जानिब से रास्ता रोको धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन क़ानूनसाज़ कौंसिल स्वामी गौड ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फलाही स्कीमें नाफिज करने में नाकाम हो चुकी है और आवाम का माइंड डाइवर्ट करने की सियासत कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ख़वातीन, नौजवानों, तलबा और किसानों से किए गए वादे फ़ौरी पूरे किए जाएँ। एहतजाज में BRS कायदीन के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సర్కారు తాము ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చలేనటువంటి ఒక అసహాయ స్థితి, నిస్సహాయ స్థితిలో నిరాశ నిస్పృహలకు లోనై ప్రతిపక్ష పార్టీ మీద, గత ముఖ్యమంత్రి మీద, గత ప్రభుత్వం మీద రోజుకో నిందారోపణ చేసి ప్రజలలో వాళ్ళ పట్ల చులకనాభావం కలగాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో, తమ వైఫల్యాలని కప్పిపుచ్చుకోవాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో నానా తంటాలు పడి నానా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగమే సిట్టు పేరు మీద, విచారణ పేరు మీద ఒక అక్రమ విచారణకు పూనుకొని 2 ఏళ్ల నుంచి ఒక కేసు ట్రయల్ను పబ్లిక్ ట్రయల్ లాగా చూపిస్తున్నారు. ఇదొక ఫార్స్, ఇదొక ప్రహసనం. ఎందుకంటే ఈ తాడు బొంగురం లేనటువంటిది ఈ సిట్టు కేసు. నేను సిట్టు క్రైమ్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మొదటి సమావేశంలోనే చెప్పిన, రాష్ట్రంలో మీడియా సమావేశంలో, దీనికి ఏ ప్రాతిపదిక లేదు, లీగల్ సెన్స్ లేనటువంటి ఒక సెన్స్లెస్ కేసు ఇదని చెప్పిన ఆనాడే. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆరోపించేటువంటి విధంగా
ఒకవేళ ట్యాపింగ్ అంటూ ఉంటే అది ప్రభుత్వమో క్యాబినెట్టో మంత్రో ముఖ్యమంత్రో ఆదేశాలు ఇచ్చి చేసేది కాదు, వాళ్ళ అధికార పరిధిలో వాళ్ళు చేసేది కాదు ఇది. आज 1 फरवरी 2026 को हज 2026 के सिलसिले में दूसरा ओरिएंटेशन हज ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। हेरिटेज फंक्शन हॉल अत्तापुर में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने शिरकत की और हैदराबाद ज़िले के आज़मीन हज से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने हज 2026 के मनासिक और इंतज़ामी उमूर के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर दीगर हज कमेटी के मेंबरान भी मौजूद रहे। कैंप में आज़मीन हज ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हज से मुताल्लिक़ अहम मालूमात हासिल की। आज़मीन हज का ये दूसरा तरबियती इज्तिमा था जिसमें आप लोग हज़ारों लोगों को देखे हैं। ये जो आज़मीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बेहतरीन उलमा इकराम के ख़िताबात हुए। ख़ास तौर पर हमारे डॉक्टर अज़हर साहब जो मशहूर मारूफ डॉक्टर भी हैं और हमारे हज कमेटी के रुकन भी हैं, और वो हज भी किए थे। वहाँ जो दुश्वारियाँ आई थी सेहत के ताल्लुक़ से उन्होंने बयान किए, और दो ही बातों की हम ख्वाहिश करते हैं, क्या उनका हज सही हो जाए, यानी मनासिक हज सही हो और उनकी सेहत सही रखे। उसके बाद सेंट्रल हज कमेटी भी अच्छा कर रही है, सऊदी गवर्नमेंट भी अच्छे इंतजाम कर रही है। इस साल बेहतर से बेहतर हज होगा। अल्लाह चाहे तो आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होने नहीं देंगे। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जो नुमाइंदगी है सेंट्रल हज कमेटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम उम्मीद करते हैं कि 2000 आदमी बाकी हैं वो भी कोटा आ जाए ताकि तमाम आज़मीन हज को जा सके। अभी जो बुकिंग का है हर साल आज लास्ट डेट है, एक्सटेंशन के भी लिए लिखे हैं। हर साल लोग अपने हिसाब से जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर सहूलत दी गई है आपको। आप जब जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं, जब आना चाह रहे हैं आ सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी ने यूनिक केयर डायग्नोस्टिक सेंटर की शानदार इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर मोहम्मद सैफ और इनके वालिद मोहम्मद नईम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। तकरीब में जेड न्यूज़ के एंकर मोहम्मद सलमान खान भी मौजूद रहे, जबकि शहर की मौजूद शख्सियात, डॉक्टर्स और खैर ख्वाहों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। ज़हीराबाद के वार्ड नंबर 21 से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल ने वार्ड की आवाम से अपील की है कि वह बल्दियाती इंतखाबात में अपना कीमती वोट बीआरएस पार्टी को देकर इन्हें अवामी खिदमत का मौका फराहम करें। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद इस्माइल ने बीआरएस पार्टी ज़हीराबाद के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह वार्ड नंबर 21 की आवाम के दरमियान रहकर इनके तमाम मसाइल के हल के लिए ईमानदारी से खिदमत अंजाम देंगे और आवाम से भरपूर वोट ताउन की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। बीआरएस पार्टी से मैं 21 नंबर वार्ड से कैंडिडेट चुना गया मेरे को, और मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। मैं वोट मेरे को पूरे लोग देना चाहिए, और जो भी काम है मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि हम पूरे लोग मिलके आप मेरे को वोट डालेंगे तो बराबर जिता के आपको कामयाबी दे सकूँगा। और मेरे बड़े लोग जो है, जितने भी आवाम है, जो जितने भी वोटर्स हैं मेरे, ये पूरे वोटर्स चाह रहे हैं कि मैं ठहरना बोल के। और मेरी भी एक आर्ज़ू है कि सब लोगों के जो काम रुके हुए हैं अब तक 10 साल से जो काम नहीं हुए हमारे महल्ले में, वो सारे काम मैं करने के वास्ते वादा दे रहा हूँ उनसे। और इंशाअल्लाह अगर मैं कामयाब हो चुका इन लोगों के बारे में तो बराबर इनके हर मसले मसाइल मैं बराबर करूँगा। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ हमारे बीआरएस पार्टी के बड़े हुक्मरान लोगों को जो मेरे को इधर काम करने का मौका दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे बीआरएस पार्टी का। भाई మంచి మనిషి ఓట్ వేయాలని చెప్తున్నాం, మేము అందరికి చెప్తున్నాము, గల్లీ మనుషులకంతా చెప్తున్నాం। ఇస్మాయిల్ భాయ్ ఎట్లా క్యాండిడేట్ ఉన్నది? మీ మంచి క్యాండిడేటే ఉన్నది। బీఆర్ఎస్ నుంచి ఆయన కోటేసి గెలిపిస్తాం। మీరు బాధ్యత ఇస్తున్నారా? ఇస్తున్నాం। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल भाई को वोट देना, टीआरएस पार्टी से उनको जिताना। कांग्रेस पार्टी तो कुछ नहीं करी अब तक, टीआरएस को लाना। 21 नंबर वार्ड से फैयाज नगर से। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद ने अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अल मारूफ जाफ़र पाशा की सदारत में एक अजीम शान ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद हुआ। कैंप में आवाम की बड़ी तादाद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया, जिसका मकसद थैलेसीमिया और दीगर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों की मदद करना था।
ये कैंप सुबह से शाम तकरीबन 6 बजे तक जारी रहा। कैंप में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और खून का अतिया करने वाले डोनर्स की हौसला अफजाई करते हुए इसे इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन ज़रिया करार दिया। इस मौके पर जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद के नाज़िम मौलाना अजीमुद्दीन जुनैद समेत दीगर ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में हमारे मोहतरम जनाब अबू अहमद साहब की मेहनत से और आपकी कोशिशों से माशाअल्लाह आज यहाँ खून के अतिये का कैंप लगाया गया और ये लगाने का मकसद हमारी कौम की खिदमत है। और इसमें माशाअल्लाह जहाँ दीगर अहबाब खून के अतिये दे रहे हैं, वहीं हमारे जामिया के तलबा भी माशाअल्लाह इसमें बहुत ही बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। मैं अवामुन्नास से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो दारुल उलूम हैदराबाद शोरामपल्ली तशरीफ़ लाएँ और उन लोगों की मदद करें जिसके लिए आज हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें खून उनके अंदर नहीं बनता, जिसकी वजह से उनके लिए ज़िंदगी बड़ी दुश्वार बनते जाती है। ऐसे लोगों के लिए ये खिदमत और उनके लिए ये खून का अतिया एक ज़िंदगी देने के बराबर है। लिहाजा मैं इस मौके पर तमाम का जो खून के अतिये दे रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नौजवान जो मेरी जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये कैंप इंशाअल्लाह 5 बजे तक यहाँ 6 बजे तक चलते रहेगा, तो आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाए और अपना खून का अतिया दे। याद रखिए, कोई अमल नहीं तो नहीं, इस अमल के ज़रिए ही शायद अल्लाह हमारी दूसरों की मदद के जज्बे की वजह से हमारी मग़फ़रत का मामला कर दे। आपको मालूम है कि ये मुबारक दिनों में है और ये मुबारक दिनों में अगर आप काम करेंगे तो आप एक इंसानी ज़िंदगी को बचाने में अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाएगा। फिर एक बार मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बीमारों को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर याक़ूतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराद ने शब बारात के पेश नज़र हल्के के मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों का मुआयना किया, जहाँ बेशतर इंतज़ामात मुकम्मिल पाए गए जबकि चंद मामूली काम जारी है। इसी तरह मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक की तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मसाजिद के अतराफ सफाई, नालों की सफाई, मलबा उठाने और रोशनी के इंतजामात के लिए टेंडर मंजूर हो चुके हैं, जिन्हें मजलिस के कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के अराकीन के ताउन से जल्द मुकम्मिल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से ही यानी 1 फरवरी 2026 को हमने, क्योंकि 3 फरवरी को शब बारात है, उस सिलसिले में याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने क़ब्रस्तान का साफ़ सफाई का काम चालू हुआ था पिछले 10 दिन पहले, उस काम को हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार यानी कि बस्ती के सदर मोतमदीन जो हमारे होते हैं, बूथ कमेटी के और एक्टिव मेंबर, सारों की निगरानी के अंदर तमाम क़ब्रस्तानों का साफ़ सफाई का काम तेज़ी से चल रहा था, जिसका इंस्पेक्शन आज सुबह मैंने स्टार्ट किया। अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्लाह के करम से तमाम क़ब्रस्तान बेहतरीन साफ़ सफाई हुए, वाइट वॉश हुए। कुछ क़ब्रस्तान में छोटी मोटी कांटी है जो इसको एरिया के लोग आइडेंटिफाई कराए हैं, हमने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया, चूँकि आज और कल 2 दिन हमको बाकी है, 2 दिन के अंदर पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा।
मगर हम देखते हैं तो करीब 98% काम मुकम्मल हो गया है। 1-2% कांटी वांटी है, क्योंकि साफ़ सफाई का तो काम 100% हो गया सो है। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तमाम मेरी पार्टी के जितने सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर इस काम में हिस्सा लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के कारपोरेटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से इन लोगों की काफ़ी दिलचस्पी की तरफ से बेहतरीन काम अंजाम पाया है। आज सुबह दौरे में जब हम डबिलपुरे से स्टार्ट किए, वहाँ से हमारे पार्टी के कारपोरेटर अलमदार वाले जही साहब, उसके बाद में जनाब वासिफुद्दीन साहब, सुहेल खादरी साहब, जनाब शफाहत साहब और तालाब कट्टे के मोहतरमा डॉक्टर समीना मैडम और नसरीन मैडम, ये तमाम मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर हमेशा अवाम के दरमियान में रहती है और जो कुछ भी अवाम के मसाइल होते हैं उसको दूर करने की कोशिश करती है। आने वाला टाइम रमज़ान का महीना है। मैं हमारे कारपोरेटर्स से और हमारे सदर मोतमदीन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग बराबर दिलचस्पी लेके बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे, क्योंकि रमज़ान के टेंडर भी ऑलरेडी हो गए हैं, जिसमें अप्रोच रोड्स का काम होता है और मस्जिद के अतराफ जो रोड्स आते हैं वो है, साफ़ सफाई का काम है। हम एक्स्ट्रा व्हीकल्स लगाए हैं सीवरेज के लिए, कहीं पे भी ओवरफ्लो होता है तो उसको व्हीकल को क्लियर करना। उसके अलावा डिबरी लिफ्टिंग्स के लिए जहाँ जहाँ पे भी मट्टी पड़ी हुई रहती, उसके लिए भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हम GHMC से पूछे वो भी सैंक्शन हो गए हैं। और दीगर चीज़ जहाँ पे मसाजिद के पास में लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, टेम्पररी लाइटिंग, यहाँ जहाँ पे हमारी स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, उसके लिए तमाम चीज़ों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर काम कर रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा ताउन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जहीराबाद के वार्ड नंबर 10 में बंदेली कॉलोनी और गुलशन नगर कॉलोनी के अवाम ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद निज़ामुद्दीन को मुकम्मल वोट देने का यकीन दिलाया। इस मौके पर दोनों कॉलोनियों के अवाम ने निज़ामुद्दीन की हौसला अफजाई करते हुए यकीन दहानी कराई कि अपने कीमती वोटों से इन्हें भरपूर कामयाब करेंगे। मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो वार्ड नंबर 10 के अवाम के दरमियान रहते हुए इनके मसाइल के हल और तरक्याती कामों के लिए मुसलसिल खिदमत अंजाम देंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वार्ड नंबर 10 गुलशन नगर और गांधी नगर और बंदेलीगुड़ा और बंदेली नगर जमाल कॉलोनी, ये कांग्रेस के कैंडिडेट से मोहम्मद निज़ामुद्दीन को टिकट मिला है। हम लोग गुलशन नगर से और यहाँ के आवाम से, पूरे महल्ले के लोगों से अपील करते हैं कि एक जो टिकट दिया गया है, बच्चा बहुत मेहनती है और सब लोग मिल के उनको जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबका काम और यहाँ के जो मसाइल है पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये मोहम्मद निज़ामुद्दीन कैंडिडेट का वादा है। इंशाल्लाह हम सब ये वार्ड नंबर 10 से बिला लिहाज मजहब मिल्लत सब मिलकर इस कैंडिडेट को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे और उसे काम भी लेंगे और ये कांग्रेस के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये वार्ड नंबर 10 से निज़ामुद्दीन को टिकट मिला है और उन्होंने वोट के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों से वोटों की मांग कर रहे हैं और यहाँ के लोग सभी उनको दे के कामयाब करें और आपका क्या कांग्रेस को मदद लिए आए हुए हैं। आप लोगों का क्या इरादा है, किसको देने वाले हैं आप वो लोग वोट? इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस को देने की कोशिश करेंगे, पूरा निज़ामुद्दीन को कांग्रेस कैंडिडेट को देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे निज़ाम भाई ने वार्ड नंबर से 10 नंबर वार्ड से ठहरे हैं, उनको भरपूर वोटा डाल के अपन उनको जिताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर से हमारा अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। निज़ाम भाई से कुछ काम लेना चाहते हैं हम लोग, उनसे कांग्रेस पार्टी से हमारे निज़ाम भाई ठहरे हैं 10 नंबर वार्ड से, तो उनसे हम कुछ काम लेना चाहते हैं। अभी तक हमारा कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। हमारे आपको निज़ाम भाई बोल रहे हैं कि जीतने के बाद काम करते बोल के बोल रहे हैं। निज़ाम भाई ने हमारे से वादा करे हैं, हम निज़ाम भाई ने बोल रहे हैं हमसे वादा करके
तो निज़ाम भाई बोल रहे हैं हमारे गली में बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, तो हम लोग अभी खुद पढ़े लिखे हैं, लिख के भी हम लोग अनपढ़ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जॉब नहीं मिली अभी तक। हम लोगों को निज़ाम भाई ने वादा कर रहे हैं, तो उन्होंने निज़ाम भाई तो खुद बोल रहे हम लोगों को कुछ कंपनी में कुछ जॉब दिलाते बोल के, हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने खुद वादा करके बोल रहे हैं मैं जीत गया, मेरे को अच्छा भरपूर वोट से अगर मैं जीत गया बोले तो उन क्या बोले तो मेरा गला पकड़ के कॉलर पकड़ के पूछ सकते बोल के उन्होंने अपील कर रहे हैं उन्होंने भी। ठीक है, इंशाल्लाह हम उनको वोट देके हम जिताएंगे कंपलसरी इंशाल्लाह। से इधर हो कोई भी नहीं काम करे, हम निजामुद्दीन से काम लेंगे। बीआरएस के रुकन असम्बली के मानिक राव ने पार्टी कायदीन के हमरा संगारेड्डी ज़िले के जहीराबाद में कौमी शाहरा पर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर एमएलए मानिक राव और दीगर कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एसआईटी जांच के नाम पर नोटिस जारी करना शर्मनाक और जमहूरियत के साथ गद्दारी है। इन कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबात से कबल इंतकामी और अवाम का माइंड तब्दील करने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस का झंडा ज़रूर बुलंद होगा। एहतजाज में डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन तंजीम, साबिक़ टाउन सदर मोहिउद्दीन और दीगर पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इसी तरह दीगर मुकामात पर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बीआरएस ने शदीद एहतजाज किया। हैदराबाद के इलाके काटेदान में आज बीआरएस के सीनियर कायद अब्दुल मुकीद चंदा की क़ियादत में बीआरएस के दीगर कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव को झूठे मुकदमात में घसीट कर सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। एहतजाज के दौरान अब्दुल मुकीद चंदा और दीगर अक़लियती कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के मुबैना जुल्म के ख़िलाफ़ वज़ीर आला का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया और केसीआर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को सियासी हरासानी करार दिया। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आवाम को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने केसीआर साहब को भी नोटिस दिया, इससे पहले केटीआर साहब को दिया, हरीश राव साहब को दिया, संतोष साहब को दिया। ये लोग अपना काम कुछ नहीं बता सकते, इनके पास कुछ नहीं है। कभी कालेश्वरम स्कैम के नाम पे बात करते, कभी फार्मूला ई की बात करते, कभी फोन टैपिंग की बात करते। ये मनगढ़ंत कुछ ना कुछ एक हंगामा करके ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये आवाम को झूठा झांसा देकर हुकूमत में आए, आज आवाम ये पूछ रही है कि सोने का रेट आसमान चढ़ा हुआ है और तुमने तुलम बंगारम का वादा किया था, वो कहाँ है? इसको भुलाने के लिए ये केसीआर साहब को गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं और केसीआर साहब को, केटीआर साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। बाबू तुम अब हुकूमत में आए हो,
तुम आंध्राई साजिशों के साथ, वो बाबू ये छोटा बाबू, दोनों बाबू मिले हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशों के बावजूद हमने तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तेलंगाना को हासिल किया था। फिर से हम तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। केसीआर ऐसी शख्सियत है जिसने ये कहा था, केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू। अरे तुम्हारा केस, तुम्हारा जेल, तुम कुछ भी कर लो, केसीआर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। केसीआर तेलंगाना के महात्मा है। केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के लिए एक अलग रियासत हासिल किया। आज तुम जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हो वो केसीआर के पैरों की धूल है। आज तुम जो हुकूमत में बैठे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, नहीं तो वही आज जिन आंध्राई आगाओं के तुम तलवे चाट रहे हो जब तुम उनके नाखून चाटते होते थे। लेकिन ये केसीआर साहब की खैरात है, ये केसीआर साहब की भिक्षा है कि तुम इस ओहदे पे आए हो और ओहदे पे आने के बाद तुमने उन्हीं को डराने की कोशिश की है। ये तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम आज काटे दन पे वेंकटेश अन्ना, हमारे सरीकुंडा दरगेश, राजेश और रघु कुमार और हमारे खातून लीडर लक्ष्मी, सुभाष रेड्डी साहब, तमाम जितने कायदीन का मैं नाम नहीं लिया, ये वो तेलंगाना के सपूत हैं। ख़ासतौर पे हमारे कुमार, जब उन्होंने धरने के टाइम पर उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी। ज़रूरत पड़ा तो तेलंगाना की हिफाजत के लिए 4 करोड़ आवाम अपनी जान को हथेली पर रखकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये साजिशों को चलने नहीं देंगे। केसीआर साहब के तैयार करदा ये ऐसे सिपाही हैं जो तेलंगाना के लिए ढाल का काम करेंगे। तुम तेलंगाना की ढाल को तोड़ नहीं सकते। तुम तेलंगाना की आवाम को ज़रूर एक बार बेवकूफ़ बनाए हो, लेकिन बार बार तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं चलता। हम तुमको इंतबाह देते हैं कि तुम बाज आ जाओ और तुम सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरेगे तो हम काटेदन की सरजमीन से, काटेदन चौरस्ते से, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से तुम्हें इंतबाह देते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी ज़मानत भी नहीं बचेगी, तुम्हारी ज़मानतें जब्त हो जाएगी और केसीआर साहब जिस किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे हम उन्हें कामयाब बनाएंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। तेलंगाना के वजीर एक्साइज जोपल्ली कृष्णा राव ने गांधी अस्पताल पहुंचकर शहीद एक्साइज कांस्टेबल सोमिया को खराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से मुलाकात की। उन्हें गमज़दा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए हुकूमत की मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर ने ऐलान किया कि हुकूमत शहीद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये एग्ज़ी गिरशिया और भाई को सरकारी मुलाजिमत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि एक्साइज हमले को निशाना बनाने वाले मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि मंशियात माफिया के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। बता दें कि गांजा स्मगलरों की कार की टक्कर से कांस्टेबल सोमिया ज़ख्मी हो गई थी, जो इलाज के दौरान फौत हो गई। తమ్ముడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. మీరు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. 100% మీరు కోరిన ప్రతి కూడా చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇతర దేశాల ఉన్న కారణంగా వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వారు రాగానే విచ్చేయడం ఏర్పాటు చేస్తాం. పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. అట్లాగే ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులను కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నా. సంఘటనలు జరగడం దురదృష్టకరం అయినా కూడా విధి నిర్వహణ అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు చట్టాల ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారం ప్రాణాలకు భయపడకుండా ప్రాణాలు ఉండి కూడా ఈ యొక్క సమాజంలో ఉండే ఈ యొక్క రుగ్మత ఏతుందో ఈ యొక్క డ్రగ్స్ను రాష్ట్రంలోకి రాకుండా తరలించే కార్యక్రమం దానిలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యానికి కఠినంగా మీరందరూ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నందుకు మరొకసారి ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులను కూడా నేను అభినందిస్తూ ఈ కుటుంబాన్ని 100% ఆదుకునే కార్యక్రమం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, वेंकट जब्बार और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। फ़ोन टाइपिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला KCR से SIT ने तकरीबन 4 घंटे 45 मिनट तक की पूछताछ। स्पीकर गड्डम प्रसाद की मौजूदगी में सरपंच संगीता लिंगम और दीगर 5 वार्ड मेंबरान कांग्रेस में शामिल।
एसआईटी की केसीआर से पूछताछ पर बीआरएस कायदीन का तेलंगाना भर में एहतजाज। वज़ीर आला के पुतले नजर आतिश। जहीराबाद में के मानिक राव और दीगर कायदीन ने किया एहतजाज। मौलाना हुसामुद्दीन आकिल अल मारूफ जाफर पाशा की सदारत में दारुल उलूम हैदराबाद में अजीमुशान ब्लड डोनेशन कैंप किया गया मुनाकिद। बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर किया अपना ब्लड डोनेट। अत्तापुर हेरिटेज फंक्शन हॉल में दूसरा ओरिएंटेशन हज 2026 ट्रेनिंग कैंप किया गया मुनाकिद। चेयरमैन अफजल बियाबानी की शिरकत। वजीर एक्साइज यूपल्ली कृष्णा राव ने गांधी अस्पताल पहुंचकर शहीद एक्साइज कांस्टेबल सोमिया को पेश किया खराज अकीदत, जो गांजा स्मगलर्स की कार की टक्कर से हो गई थी जख्मी, जो दौरान इलाज फौत हो गई। मरकजी बजट से तेलंगाना को बड़ी उम्मीदें थी, मगर रियासत को किया गया नज़रअंदाज। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।